Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये चैप्टर हमारे 2 पार्ट्स में है। फाइन, एक है डेफिनेट इंटीग्रल और एक है इनडेफिनेट। सो एक है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। फाइन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि मार्जिनल हमें दिया हुआ होता है, हमें उसका टोटल निकालना होता है। ये हमारे फंक्शंस की फॉर्म में होता है या फिर इक्वेशंस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? फंक्शन मिलते हैं। और हमारे पास जो मार्जिनल दिया हुआ होता है उससे हमें क्या निकालना होता है? टोटल। या फिर हमें स्लोप दिया होता है, उससे हमें इक्वेशन निकालनी होती है। सो अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है तो वहां से हम टोटल रिवेन्यू निकाल लेंगे। अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है तो वहां से हम टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तो वहां से हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। सेम ऐसा ही हमारे कंजम्पशन, डिमांड, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन सब के लिए यूज होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब हमारा आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा क्या मिलता है? एक प्रॉपर आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन या फिर इक्वेशन के फॉर्म में आंसर मिलता है और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर आंसर मिलता है। लाइक कि हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो उससे हमें प्रॉपर आंसर मिल जाता है 54, 28। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे हमें मिलता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमारा एरिया निकालने के लिए यूज होता है या फिर हमें एक लिमिट, किसी भी लिमिट को निकालने के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है बट हमें लिमिट दी हुई है कि इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि हमें रेवेन्यू निकालना है फ्रॉम 5 क्वांटिटी टू 8 क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें जब हम 5 चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब हम 8 चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके बीच में हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, तो उससे तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, वही होता है हमारा प्रॉपर आंसर। सेम हम यहाँ पे कंजम्पशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारी पर्टिकुलर इतनी इनकम है या यहाँ तक हमारी इनकम है, मान लो हमारी इनकम 0 से लेके 10 है, तो उसके बीच हमारा कितना कंजम्पशन होगा, तो वो क्या आता है? हमारा सब डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में आता है। तो यहाँ से हमारे 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, अब ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा A-2BQ और हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, यानी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें A, B एंड 2 हमारे कांस्टेंट है। अब मुझे कैसे पता कि हमें टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है? क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और हमें कोई लिमिट या फिर कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम इक्वेशन से, मार्जिनल से सिर्फ इंटीग्रेशन करके टोटल रेवेन्यू ही निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि है A-2BQ। फाइन, अब हमें यहाँ से टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं R, ठीक है, जो कि हमारा किसका? Q का फंक्शन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? X को ले रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? Q, क्योंकि रेवेन्यू हमारा किसका फंक्शन है? क्वांटिटी का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा A-2BQ का, किसके रिस्पेक्ट में? DQ, यानी Q के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू के फंक्शन का या इक्वेशन का। तो अब इसे कैसे करेंगे? A का करेंगे अलग से, क्योंकि ये अलग है नंबर, प्लस माइनस में हम अलग लिख सकते हैं,
और होल पावर भी कुछ नहीं दी हुई, इसीलिए हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो ये हो गया 2b q का q के रिस्पेक्ट में। अब a तो हमारा कांस्टेंट है, सो a हमारा एज इट इज बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 1 dq। यहाँ पे हमारा 2 और b एज इट इज बाहर, अंदर क्या बचा q dq। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने कि जिस भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन हमारा वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहां से हमारा क्या आ गया 1 का q, 2b हमारा एज इट इज, q का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। ऐसा मत सोच लेना कि पावर कुछ नहीं है तो पावर 0 हो गई। अगर पावर 0 होती है तो फिर वो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें q दिया हुआ है, इसका मतलब पावर 1 है। सो 1 + 1, डिनोमिनेटर पे भी सेम 2 आ जाएगा। सो ये क्या हो गया a q माइनस 2b q स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा a q माइनस b q स्क्वायर प्लस c आप यहाँ पे ही लिख लेना। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, या टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन आ गई हमारी a q माइनस b q स्क्वायर प्लस में c। अब हमें यहाँ पे c की वैल्यू नहीं पता, यानी हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन लगा के। इनिशियल कंडीशन क्या होती है हमारी, मान लो कि जब हमारे पास क्वांटिटी 0 थी, यानी जब x की वैल्यू या q की वैल्यू हमारे पास 0 थी, उस टाइम हमारा क्या था, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपनी इनिशियल कंडीशन ले लें 0, तो उससे हम अपनी c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे q 0 लेती हूँ तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है यहाँ पे भी मुझे q की जगह 0 पुट करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो ये क्या था मेरा आर क्यू इज इक्वल्स टू a q माइनस b q स्क्वायर प्लस में c। अगर 0 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 0 a 0 माइनस b 0 का स्क्वायर प्लस c। यहां से ये पूरा 0 हो गया। सो मेरी c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी ये, और इक्वेशन 2 यानी c की वैल्यू आई है 0। अब हम अपनी c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये मेरी आ जाएगी a q माइनस b q स्क्वायर प्लस c। ये मेरी आ जाएगी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया a q माइनस b q स्क्वायर, क्योंकि 0 तो आप ऐड करो तब भी वही रहेगी इक्वेशन और ना करो तब भी वही रहेगी। तो ये आ गई मेरी यहां से c की वैल्यू जब मैंने इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, और फिर आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। फाइन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो इसमें हमें मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन दी हुई है 12 माइनस 4q। फाइंड TR यानी टोटल रेवेन्यू बिटवीन क्वांटिटी 3 to 5, यानी हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है जब हमारी क्वांटिटी 3 है और जब हमारी क्वांटिटी 5 है, उनके बीच का। ठीक है, सो अब देखो कि इसमें हमें प्रॉपर लिमिट दी हुई है, यानी हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है जिसके बीच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां से तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ये हमारा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन दी हुई है 12 माइनस 4q। तो हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन निकालनी है, यानी RQ हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि आपको वैल्यूज दी हुई है 3 and 5। इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, ये A and B। ठीक है, A and B, और यहाँ पे जो भी फंक्शन आप जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो dx, ये हमारी एक्चुअल फॉर्म होती है जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन जिसके लोअर साइड आता है हमारा a एंड अपर लिमिट आती है हमारी b। लोअर लिमिट होती है जो हमारी छोटी टर्म होती है और अपर लिमिट होती है जो हमारी बड़ी टर्म होती है। ठीक है,
इसके के बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, यानी हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और फिर वैल्यू निकालनी है बी और ए के बीच की। सो ये हमें लिमिट दी हुई है, वही हमने लिमिट पुट कर दी है। 3 हमारी ए की वैल्यू है और 5 हमारी बी की वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या है, 12 माइनस 4Q। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है Q के रिस्पेक्ट में। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 12 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। 12 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे Q आ जाएगा, माइनस 4, Q के साथ पावर 1 है तो 1 पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और ये हो गया 5 और 3। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली कि जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं तभी हम सी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें इक्वेशन दी हुई होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें सी का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रॉपर आंसर आता है, ना कि इक्वेशन। फर्स्ट ये हो गई। सेकंड हमारा ये कि जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसके बाद हमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना होता, और जब हमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना है तो अब हम इन लिमिट्स को क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। अभी हम लिमिट इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख रहे थे, इंटीग्रेशन करने के बाद हम अपनी लिमिट्स को क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। फाइन। या ऊपर आता है हमारा बी, यानी अपर लिमिट हमारी बी, लोअर लिमिट हमारी ए। अब इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना होता है, तो बीच का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी कि जो हमारे पास अपर लिमिट लगाने के बाद आई है टर्म, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दूंगी तो उन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। सो पहले हम Q की जगह 5 पुट करेंगे, यानी B की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे 3 को पुट करेंगे Q की जगह। तो हमें 5 और 3 के बीच का एरिया निकालना है, यानी टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं जहां जहां Q है वहां वहां 5 पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 12, 5, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 12, 3 माइनस 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 5 वाली टर्म में से 3 वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का जो नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 50। ये हो गया 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। ये हो गया 10, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -36 प्लस में 18, तो ये कितना हो गया -26 प्लस में 18। सो ये क्या हो गया हमारा 8, साइन हमारा लगेगा जो नंबर बड़ा है उसका। सो यहाँ से आ गया हमारा -8, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉपर आंसर आ गया, यानी जो हमारा टोटल एरिया ऑफ रेवेन्यू है कितना 3 और 5 क्वांटिटी के बीच में, वो हमारा क्या आ जाएगा -8। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू या फिर एरिया बिटवीन क्वांटिटी 3 to 5 इज -8। फाइन। तो अब हमने दोनों देख लिए कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। अब हम क्या करेंगे, अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। सो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको पहले करा देती हूँ, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, राइट। अब ये एग्जाम्पल देखो, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन दी हुई है 12 माइनस 4Q। इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, Q की वैल्यू जब 1 है तो हमारी रेवेन्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 5 है, ठीक है। अब हमें यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, यानी टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। सो मार्जिनल रेवेन्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 12 माइनस 4Q। यहाँ से हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या है 12 माइनस 4Q, इसका इंटीग्रेशन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, ये हमारा हो जाएगा 12Q माइनस 4Q स्क्वायर अपॉन में 2। 12 के साथ यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, सो 1 मान लिया, वो हो गया Q। 4 के साथ Q की पावर क्या है 1,
1 में 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और सेम चीज नीचे आ जाएगी, ये हो गया 2 प्लस में c, यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये बन गया 12q माइनस 2q स्क्वायर प्लस में c। ये आ गई हमारी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन यानी r की वैल्यू। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, इनिशियल इक्वेशन यानी इनिशियल कंडीशन जो हमें दी हुई है उसकी वैल्यूज पुट करनी है। सो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, कि जब हमारी क्वांटिटी 1 है तो r की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो सिंपल, जहां भी हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है वहां हम 1 पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, 1 वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो गया 12 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस में c। अब r हमारे पास r दिया हुआ है, जब हमने क्वांटिटी 1 ली है वो है 5, सो r1 की वैल्यू 5, यहाँ से ये हो गई 12, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारा 5 यहाँ पे एज इट इज आ गया, ये आ गया 10 प्लस में c, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5, माइनस करेंगे तो c की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू आई है आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, आर क्यू माइनस 12q माइनस 2q स्क्वायर, अब प्लस c की जगह यहाँ पे आ जाएगा -5 क्योंकि c की वैल्यू क्या थी हमारी -5। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। हमने क्या किया है, सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन मिल गई है। हमें क्वेश्चन में ही इनिशियल कंडीशन भी दी हुई थी तो हमने वो इनिशियल कंडीशन अपनी इक्वेशन में पुट कर दी, जहां से हमारी सी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू को हमने अपनी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन में जब पुट किया तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू की प्रॉपर इक्वेशन निकल के आ गई है विद आर्बिट्री कांस्टेंट। जो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया था उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है, वो है -5, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। यानी ये आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो हमें उसमें बोला होगा कि फाइंड इंटीग्रेशन, या फिर हमें डिफरेंशिएशन की टर्म दी हुई है। अब डिफरेंशिएशन की टर्म ऑलरेडी दी हुई है तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। ये वाला जो dx है इसे हम यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy के, ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में और ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। जब इस टर्म को आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसे हम 1 ले लेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया y, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 की वैल्यू y हो गई। यहाँ पे पहले करेंगे 5x स्क्वायर का माइनस फिर 4x का प्लस 3 का इंटीग्रेशन। जब 5x स्क्वायर का करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर dx। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx प्लस 3 सिंपल dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर में +1, ये हो गया 3 अपॉन में 3 माइनस 4 एज इट इज, x की पावर 1 है, ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 प्लस 3 एज इट इज, यहाँ पे 1 है तो उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x, ठीक है। और यहाँ पे आ गया c। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 2, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 5x क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में c, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस में √x माइनस
5 अपॉन में एक्स क्यूब dx। सो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे, ये 3x² एज इट इज प्लस अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स की पावर हाफ, क्योंकि वही हमारा अंडर रूट होता है। यहाँ पे क्या आ गया 5 और x की पावर यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, मतलब हमें इसको ऐसे लिखना है जो हमारे लिए इंटीग्रेशन करते टाइम इजी हो जाए। सो इसलिए हमने अंडर रूट को यहाँ पावर में लिख लिया है और यहाँ पे x की पावर जो 3 है उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो -3 हो जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में -5x - 3 dx। ठीक है, अब 3 आ गया हमारा बाहर, x² dx प्लस यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, x की पावर हाफ dx। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचा x की पावर -3 dx। अब x² का क्या होता है, पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 3/3 प्लस x की पावर हाफ है, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि हाफ में अगर हम +1 करेंगे तो कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 1 + 2 ये हो गया 3/2। सो यहाँ पे x की पावर आ गई मेरे पास 3/2 और जो ऐड करके आया वही हम नीचे लिखेंगे, तो नीचे भी आ गया 3/2 -5 एज इट इज। x की पावर -3 है, +1 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा -2 और नीचे भी आ गया हमारा -2 प्लस में c। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा x की पावर 3। यहाँ पे 3/2 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी या मल्टीप्लाई करूंगी तो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 x की पावर -2/2 ये हो गया प्लस c। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर x की पावर 3 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 5। अब ये जो x की पावर -2 है, आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, -2 की जगह पावर 2 रह जाएगी और ये हो जाएगा c। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, दोनों सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अ पर्टिकुलर कर्व्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय dy by dx 3x² - 2x। हम अब इस एग्जांपल में हमें एक पर्टिकुलर कर्व का डेरिवेटिव दिया हुआ है 3x² - 2x और हमारी कर्व पास कर रही है 2 पॉइंट से x और y, जिसमें x है हमारा 5, सॉरी x है हमारा 2 और y है हमारा 5। तो हमें उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है dy by dx 3x² - 2x। सो ये dx जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसमें जो dx है इसे हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 3x² - 2x dx। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। सो अगर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा y, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर 2 है तो ये 3 हो जाएगा अपॉन में 3। यहाँ से हमारा 2 है ऑलरेडी, x की पावर क्या हो जाएगी 2 अपॉन में 2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 और इंटीग्रेशन किया है सो प्लस c आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस में c। फाइन, अब हमें ये दिया हुआ है कि जो कर्व है वो पास करिए 2 पॉइंट से 2 and 5। सो पासिस थ्रू x and y, जो कि हमारे किसके इक्वल है 2 and 5। सो हम x की जगह 2 पुट कर देंगे और y की जगह 5 पुट कर देंगे। सो 5 की वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में c। सो ये हो गया 5, 2 की पावर 3 है तो ये हो गया हमारा 8 माइनस
4 प्लस में c। अब यहाँ से 5 एज इट इज, ये हो गया 4 प्लस में c। अब इसे यहाँ पे लेके जाएंगे, 5 में से 4 माइनस हुआ, c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये देखो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ रही थी और सेकंड आ गई हमारे पास c की वैल्यू। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन दे रखा था कर्व का, और वो पास कर रही थी 2 पॉइंट से, यानी x और y से। जब हमने x और y की वैल्यू पुट की तो हमें c की वैल्यू मिल गई। अब वो c की वैल्यू हमें इस कर्व की जो इक्वेशन है इसमें पुट करनी है। सो पुटिंग 2 in 1। सो कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस c की जगह क्या करेंगे हम 1। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है वो है y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, राइट।